मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मित्रों मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 26 जो कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंधित करता है। चैप्टर 26 जो था बेनसर 2023 में चैप्टर 28 हो गया। चैप्टर 26 340 सेक्शन 340 से लेकर 352 कुल 13 धारा थी। बेनसर 2023 में चैप्टर 28 बना। 379 से लेकर 391 कुल 13 धारा है। लगभग सब कुछ सेम है, केवल जुर्माना वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस किया गया है। तो ये छोटा चैप्टर है, हालांकि इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है प्रोविजन एज टू ऑफेंसेज अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में। इसकी पहला सेक्शन है 340। 340 की एप्लीकेशन हम लोग बराबर सुनते हैं अपने प्रोसीडिंग वगैरह के दौरान में कोर्ट में। 340 की एप्लीकेशन लगती है। सपठित धारा 195 सीआरपीसी है, उसके साथ 195 लिखा जाता है। ये जो है 195 में बताया गया है 195 195 एक क और ख। क में आपका जो है पुलिस की जो प्रक्रिया होती है 172 है, 179 है, 182 है। पुलिस अधिकारी अगर कोई आदेश करते हैं, बयान वगैरह की बात करते हैं, 195 का जो है धारा 172 से लेके 188 के बारे में बताती है कि कोई लोक सेवक वगैरह का आदेश का न मानना, ये सब अगर वैसी कोई प्रक्रिया आती है, डिसोबीडियंस होता है, तो उसमें जो है मुकदमा चलता है। और 195 खा बताता है कि जहाँ कोर्ट में आप ऑन ओथ वगैरह झूठ बोलते हैं, 193 से लेके 196 वगैरह जो बनाया गया है, 228 है, ये सारी जो है कोर्ट के दौरान प्रोसीडिंग के दौरान किया गया। और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों संबंधी अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना, यानी कोर्ट में जो आप पेपर लगाते हैं, अगर वो फोर्ज है या आन वो झूठ बोलते हैं तो वो है। और किसी लोक सेवक के अधिकार और उसके आदेश का न मानना, तो वो आपका 195 को 172 धारा आईपीसी जो है 172 से 188 बताती है, उसमें बताता है। 195 खा बताती है कोर्ट प्रोसीडिंग में, यहाँ पर आनो झूठ बोला जाता है या कोई फर्जी पेपर लगता है। इसी में 471 आईपीसी वगैरह भी कोर्ट जहाँ पर होता है उसमें जो है प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरीके से 195 क और ख, एक क और एक ख की बात है। अब जब 340 की एप्लीकेशन जो लगती है उसमें जो है 195 स्वतः ही साथ में लिखा जाता है। तो इसमें यही कहा 195 एक खंड ख में निर्देश किसी अपराध की, यानी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान किए गए अपराध यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई साक्ष्य दस्तावेज के बारे में प्रतीत होता है कि ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि कोई हो। अब जहां पर कोर्ट में यह कोर्ट को लगता है कि 195 एक ख कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कोई फोर्ज हुआ है, कोई पेपर लगाया गया है, एप्लीकेशन आती है, तो परिवाद उसका जो है कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है या किसी पार्टी की द्वारा एप्लीकेशन पर ये प्रारंभ हो सकता है। इसमें प्रिलिमिनरी कार्य प्रारंभिक जांच वगैरह की बात आती है, कोर्ट चाहे तो कर सकती है और निष्कर्ष निकालने के बाद में कॉम्पिटेंट कोर्ट को वो प्रोसीडिंग आगे आदेश के साथ भेज देती है।
कि हाँ ये फला आदमी ने ये क्राइम किया है, एक इनके खिलाफ 340 की प्रोसीडिंग की जाए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को पास भेजेगी। 340 में इतना हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो गया, और जब कॉम्पिटेंट वहाँ पर कॉम्पिटेंट कोर्ट में चली गई फाइल, वहाँ पर हो गया, कोई ऑर्डर होता है तो उसका 340 के बाद 341 में 340 की उपधारा 1 या उपधारा 2, 1 और 2 उसमें दिया हुआ है, अलग अलग है। जो भी उसमें 340 में जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट की गई उसकी अपील 341 में बताता है, आप सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 342 सेक्शन 342 आता है कि अगर 340 में कोई परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन या 341 में अगर अपील की जा रही है 340 के खिलाफ, उसके संबंध में न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश जिसको वो सोचे समझे कोर्ट, तो उसका खर्चा व्यय के बारे में आदेश कर सकती है। ये कोई फॉल्ट ज़्यादा नहीं है। 340 हो गया, फोर्ज किया कोर्ट में, और कोर्ट को लगा, इंक्वायरी की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और कॉम्पिटेंट कोर्ट को भेजी, आपके खिलाफ प्रोसीजर अडॉप्ट हो गई, आप उसके खिलाफ 341 में अपील चले जाएंगे। 342 खर्चे की बात करता है। 343 आता है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वह प्रक्रिया। संज्ञान कॉग्निजेंस का आता है, प्रोसीजर ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। इस 340 और 341 यानी 340 की इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग जो है फोर्स किया गया था वो 340 है, और अपील के बारे में बताता है कि संज्ञान कैसे करेगा। मजिस्ट्रेट जिसके समझ कोई परिवाद आया 340 का या 341 की अपील आ गई, तो अध्याय 15 में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 15 का मतलब वो कंप्लेंट वाला चैप्टर है, तो होते हुए भी जहाँ तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह पुलिस रिपोर्ट का, मतलब पुलिस जैसे चार्जशीट वगैरह आती है वैसा केस मजिस्ट्रेट ट्रायल के तरीके से वो मान लिया जाएगा। ये है कॉग्निजेंस लेने का तरीका। अब इसी में सब क्लास 2 में दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य मजिस्ट्रेट के जिसे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि न्यायिक कार्यवाही में जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है। अगर मान लिया प्रोसीडिंग भेज दी गई है कि 340 की कार्रवाई की जाए और उसके अगेंस्ट अपील पेंडिंग, उसको कोर्ट को मालूम पड़ जाता है कि अपील पेंडिंग है, वहाँ वह यदि ठीक समझता है तो मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए स्थगित, अपील पड़ जाती है तो किसी की भी अपील हो तो नीचे का जो ऑर्डर हुआ हो या प्रोसीडिंग हो रुक जाती है। 344 आता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारणा के लिए संक्षिप्त विचारणा। यहाँ पर कोर्ट में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कोर्ट जो है सो मोटो, वो चाहे कोई भी ट्रायल के दौरान, अगर सेशन कोर्ट है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उसकी कार्यवाही के दौरान अगर लगता है कि साक्षी जानबूझ करके मिथ्या साक्ष्य दिया है, झूठ बोला है, तो कोर्ट जो है एक समरी कंप्लेंट अपने यहाँ टोमोटो रजिस्टर कर सकती है। इसमें जो है 344 में जो पनिशमेंट था कि 3 महीना और 500 रुपया हर्जाना के जुर्माना की बात थी अगर झूठ बोलने पर। 344 में कोर्ट अडॉप्ट करती थी। तो अब वो 3 महीने की सज़ा जो थी वो तो 3 महीने की है, और सज़ा और जुर्माना जो है 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। 344 की कोर्ट जो है अपने कोर्ट में अगर कोई झूठ बोला है तो उसके लिए ये, इसी में सब क्लास 3 दे रहा है जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, वहां इस धारा की कोई बात अपराध के लिए 340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर ये करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी मतलब 340 में अडॉप्ट नहीं होगा। 344 ये समरी ट्रायल है, 3 महीने की जेल की बात है। कोर्ट में गवाही दे रहा है
फर्जी मुकदमा लिखा दिया, कोर्ट को लगा बाद में, जैसे कभी कभी कोर्ट में क्रिमिनल केस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोर्ट को लगता है कि कोर्ट पहले झूठा मुकदमा लिखाया गया, फिर कंप्रोमाइज़ कर लिए पैसा लेकर के, चाहे जैसे भी कोर्ट को लगा तो एक्विटल तो हो जाता है, लेकिन जो है वो 344 की प्रक्रिया अडाप्ट कर लेते हैं। पहले 500 रुपया जुर्माना था और अब 1000 हो गया है। सज़ा 3 महीने थी, 3 महीना आगे भी है। 345 आता है कि अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, जब आईपीसी की धारा 175 है, 178 है, 179 है, 180 है और 228, ये सब पुलिस वगैरह जब कोई ऑर्डर करती है, पुलिस में अगर झूठ बोल दिया एफआईआर में, एफआर लग गया, तो कभी कभी पुलिस भी, या पुलिस कोई ऑर्डर दे रही है सिग्नेचर करने के लिए, आप मना कर रहे हैं, तो वो सब जो है मतलब लोक सेवक के अधिकार का अवमानना के बारे में। अब वो राजस्व न्यायालय हो या सिविल न्यायालय हो, दृष्टिगोचर या उपस्थिति में किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय आईपीसी में ये धारा दिया गया है, किसी सिविल दंड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, यानी कोर्ट के सामने किया जाए, तब न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और एक दिन, उसी दिन न्यायालय उठने तक के लिए, न्यायालय के बैठे दिन भर के लिए भी वो कस्टडी में ले सकता है। और 200 रुपया इसमें जुर्माने की बात थी, 200 रुपया जुर्माना है और नहीं देने पर 1 महीने की जेल है। अब इसमें जो है बेनिसस में 1000 जुर्माना कर दिया, अगर जुर्माना नहीं देता है तब 1 महीने की जेल इसमें बताया गया है। तो ये 344 और 345 कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पुलिस वालों का या कोर्ट जो है बैठा लेती है, कस्टडी में ले लेती है, वो इसी सब में है कि आपको कहा गया, आपने कंप्लायंस नहीं किया। तो इस तरीके से 345 ये बताता है। 346 जहाँ न्यायालय, आईपीसी 346 का जहाँ न्यायालय का विचार है कि 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहाँ प्रक्रिया, जैसे ये एक दिन का वो दिन भर के लिए बैठाते हैं 345 में। अभी हम लोगों ने देखा, अगर कोर्ट को लगता है कि 345 में विचार है कि 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पर दे रहा है कि यदि किसी मामले में न्यायालय का विचार है कि 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए। अगर अब लग रहा है कि उसको जो है जुर्माना नहीं दे रहा है, तब 345 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह न्यायालय उन तथ्यों को जिनसे अपराध बनता है, अभियुक्त के कथन को इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात मामला विचारण अधिकारिता रखने। मतलब ये, अगर वो जुर्माना के लिए कहा, पनिशमेंट के लिए नहीं दिया, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट को वो भेज देगा कि अब इनका जो है, इसमें जो पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट देने वाली कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास इस फाइल को भेज दिया जाएगा। अगर दे देता है, वहीं पर जुर्माना मान लेता है, तो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। इसका सब क्लास 2 में वह मजिस्ट्रेट जिससे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहाँ तक हो सके इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा। मानो मतलब जहाँ पर भी अगर भेजा, जैसे इसमें है 200 रुपया, इधर है 1000 रुपया, जुर्माना कह दिया, नहीं दिया, दिन भर बैठाया, कस्टडी में लिया, नहीं दिया, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा कॉम्पिटेंट कोर्ट को कि इनको 1 महीने की जेल के लिए आगे की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करें। ये है 346। 347 है कि रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय, अब ये रजिस्ट्रीकरण वगैरह अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है कि उनको भी यह पावर दिया गया है। 345, 346 वगैरह में सिविल न्यायालय समझा जाता है, ये बताया 347। 348 में है कि माफ़ी मांगने पर अपराध का उन्मोचन। अगर 345, 346 वगैरह में जहाँ पर यह है कि अगर वो पार्डन कर देता है, माफ़ी मांग लेता है, गिल्टी एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह माफ़ करने का भी उन्मोचित कर दिया जाएगा। अब 349 और 350 की नोटिस वगैरह जारी करने की बात है।
पहले हम लोग बराबर देखते हैं कि आईओ वगैरह को या पुलिस को कोर्ट ऑर्डर करती है, कोई रिपोर्ट मंगाती है, नहीं देते हैं तो उसमें जो है 349 350 दोनों इसी सीआरपीसी के प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है में नोटिस भेज देती है। शो कॉज नोटिस हो जाता है, क्यों ना आपके खिलाफ जो है मामला संज्ञान दर्ज किया जाए, आप जो है कंप्लाइन नहीं करें कोर्ट के ऑर्डर का। तो 349 में 7 दिन के जेल का व्यवस्था दी गई है। और इसी तरीके से 350 में है दिया है सम्मन के पालन में साक्षी के हाजिर ना होने, अगर बुलाया गया उनको। इसमें 349 में उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर व्यक्ति को कारावास है। कहा गया कि रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट नहीं आई, तब जो है आपको 7 दिन की जेल है। अब दूसरे में 350 में है कि अब आपको पर्सनली बुला लिया गया, उसको भी कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 200 रुपया जुर्माना है। और इधर जो है बेनिफिस में 500 कर दिया गया, जुर्माना बढ़ा दिया गया, स्पष्ट नहीं है। उधर कागज़ मंगाने पर, रिपोर्ट मंगाने पर 7 दिन की जेल। इधर पर्सनली बुला लेते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कोर्ट में आईओ को बुला लिया, इंस्पेक्टर को बुला लिया, नहीं आ रहा है तो 349 350 एक साथ जारी हो जाता है कभी कभी। तो 349 आईपीसी सीआरपीसी में था कि रिपोर्ट मांगेंगे, नहीं भेजे, 7 दिन की जेल के लिए नोटिस जारी हो जाती है, मिसलेनियस दर्ज हो जाएगा, सजा भी हो जाएगी। और अगर पर्सनली बुलाया गया 350 में नहीं आए तो 200 रुपये जुर्माना था, अब 500 रुपये जुर्माना हो गया। इस तरीके से 349 350 इम्पोर्टेंट था। 351 बताता है कि 344 345 349 350 के अधीन 2 सिद्धियों से अपील। अब इसमें अपील के बारे में बताता है कि आपके खिलाफ अगर ये 2 सिद्धि हो गई, कन्विक्शन हो गया है, जैसे 349 350 में वही था, 7 दिन के लिए है, जुर्माना में है, 344 345 में है, उधर जो है 3 महीने की जेल वगैरह हो गई, तो आप अपील वगैरह में जाए, ऊपर सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं। 352 लास्ट सेक्शन आता था, कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समझ किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना, विचारण न किया जाना। 344 345 349 350 में जैसा उबंधित है, इसमें केवल यही बताया है कि जो लिखा है सेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग ही आगे की प्रोसीडिंग होगी। इसमें हाई कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया है, उच्च न्यायालय के सिवाय, उच्च न्यायालय का इसमें नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है कि इन सेक्शनों में दंड न्यायालय का कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण उस दशा में नहीं करेगा जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया हो। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि 344 345 349 350 में जैसा उबंधित है उसके सिवाय, बस इतने से मतलब जैसा उबंधित है उसके सिवाय और उच्च न्यायालय से भिन्न दंड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए विचारण उस दशा में नहीं करेगा जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है अथवा न्यायिक कार्य, मतलब जो इसमें सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है उच्च न्यायालय करेगा नहीं। इतनी इसमें जो है जो बातें कही गई 195 के साथ में, उसके अलावा आगे मजिस्ट्रेट अलग अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा। अगर करना है तो यही सेक्शनों के अंदर में करेगा। तो इस तरीके से 340 और इधर 344 345 340 में आपका जो है मामला आता है, कंप्लेंट दर्ज होती है झूठ बोलने पर। 341 में अपील बता दिया। 344 345 झूठ कोर्ट में झूठी गवाही देने वगैरह पे कोर्ट मजिस्ट्रेट जो है सो मोटो जो है कंप्लेंट दर्ज कर लेती है, समरी ट्रायल चला देती है। इसमें कि 3 महीने की जेल वगैरह का है। 344 345 हो गया। और फिर इधर 349 350 इम्पोर्टेंट है, जो कोर्ट के आर्डर को अवमानना करते हैं। पेपर रिपोर्ट मांगी गई 349 में नहीं दिए, 7 दिन की जेल का है मुकदमा होगा। 350 है पर्सनली कोर्ट तलब कर दी, नहीं हाजिर हो रहे हैं, 200 रुपया इधर था, इधर 500 रुपया होगा। इस तरीके से ये 13 सेक्शन का
चैप्टर 26 CRPC एक इम्पोर्टेंट था जो कि प्रक्रिया में प्रोसीडिंग में हम लोगों को बराबर यूज़ होता है। और मुझे लगता है कि छोटी सी जानकारी से आप लोगों का कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।